बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बिहार के सभी जिलों में अपने संगठन को फिर से अब मजबूत करने में जुट गई है। लगातार प्रयास कर रही है और नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ निशिकांत हैं और बात करेंगे कि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है। कि बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से इसको कह सकते हैं रिबूट हो रही है। जो विश्वासी नेता हैं, विश्वासी कार्यकर्ता जो हैं, उनको तमाम जिलों में वहाँ पे जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। संगठन को नए सिरे से बिहार विधानसभा में जो करारी हार हुई है, इसको देखते हुए संगठन को एकदम नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और जमीनी स्तर के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की। यानी कि कांग्रेस बिहार में अब एकदम बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है, एकदम जमीन से जुड़ने का एक तरह से कह सकते हैं कि प्रयास कर रही है। जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हुए थे और जो मामला देखने को सामने आया था, उसके बाद से माना जा रहा था कि महागठबंधन कहीं ना कहीं अब टूट जाएगी। तो क्या स्थिति रहने वाली है? महागठबंधन की आगे रहेगा या फिर टूट जाएगा? इस सवाल का जवाब हम आपको बाद में देंगे जी। उसके पहले कांग्रेस का स्थिति को समझने की जरूरत है जी। शुरुआत से एकदम कांग्रेस के देखने की जरूरत है। कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ना कहीं एकदम बिखर गया, कांग्रेस में भारी बिखराव हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल होना पड़ा। ठीक है, अब देखिए शुरुआत से जब लेंगे तो कांग्रेस के राजनीति का सबसे मुख्य फोकस मुस्लिम वोट बैंक पे था। मुस्लिमों के लिए कितने सारे काम कांग्रेस ने किए, हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे काम किए। अब हिंदुओं को जनसंख्या रोकने की बात कही गई, जबरदस्ती नसबंदी तक करवाया गया। ठीक है, लेकिन मुस्लिमों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं आया। हिंदुओं के विवाह के लिए कानून बनाया गया, लेकिन मुस्लिमों के विवाह के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। हिंदुओं के तलाक के लिए कानून बनाया गया, लेकिन मुस्लिमों के तलाक के लिए कोई कानून आज तक कांग्रेस ने नहीं बनाया। तो हर तरीके से कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक से अपना नाता तोड़ दिया। हिंदू बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते चले गए और कांग्रेस की तरफ सिर्फ मुसलमान वोट रह गए या वैसे वोटर्स रह गए जो हिंदुओं के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ थी। ठीक है, 90 के कालखंड में जब बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। चूंकि बाबरी विध्वंस जिस समय हुआ था उसमें भारत में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हैं पीवी नरसिम्हा राव पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको ये होगा कि उन्होंने भी भीतर से कांग्रेस की सरकार ने साथ दिया। जो बाबरी विध्वंस करने गए थे उनका साथ दिया। ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको खोजिएगा तो मिल जाएगा। ये आरोप ऐसे लगाए गए। उसके बाद से मुस्लिमों का मोह भंग हुआ, कांग्रेस के वोट बैंक कहीं ना कहीं बिखरते गया। ठीक है, हुआ क्या कि जहां भी मुस्लिम को ऑप्शन मिला वहां शिफ्ट होते गए, वहां दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गई। अब बिहार को लीजिए, बिहार में मुस्लिमों के पास ऑप्शन आया आरजेडी के रूप में, मुस्लिम वोटर शिफ्ट कर गए। बंगाल में मुस्लिम को ऑप्शन मिला टीएमसी के रूप में, वहां शिफ्ट कर गई। यूपी में मुस्लिमों को ऑप्शन मिला समाजवादी पार्टी के रूप में, वहां शिफ्ट कर गई। अब देख लीजिए तेलंगाना में ऑप्शन मिला, वहां शिफ्ट कर गई। अब देखिए असम में ऑप्शन नहीं मिला, असम में साथ है। मध्य प्रदेश में ऑप्शन नहीं मिला, मध्य प्रदेश में साथ है। अब देख लीजिए दिल्ली में ऑप्शन मिला, आम आदमी पार्टी के रूप में शिफ्ट कर गई। ठीक है, हरियाणा में ऑप्शन नहीं मिला, साथ है। पंजाब में ऑप्शन नहीं मिला, साथ है। जहां मुस्लिमों को ऑप्शन मिला, कांग्रेस के अलावे कोई और पार्टी जो आई जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही थी, वहां वो शिफ्ट कर गई। और हुआ क्या, कई राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया, सरकार चली गई और अंततः 2014 आते आते केंद्र में भी अस्थाई सरकार एंटी कांग्रेस बन गया।
तो जब राहुल गांधी आए, कांग्रेस की बागडोर संभाली, तब कांग्रेस ने समझा चीजों को। और अब क्या कर रही है कांग्रेस? हर स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर रही है, अपनी पकड़ बना रही है हर स्टेट में। अब कांग्रेस को मजबूत कैसे होगा? कांग्रेस मजबूत तभी ना होगा बिहार में जब यहाँ आरजेडी कमेगा। दिल्ली में कांग्रेस मजबूत तभी होगा ना जब आम आदमी पार्टी कम होगा। यूपी में कांग्रेस मजबूत तभी होगा ना जब समाजवादी पार्टी कम होगा। तो आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार गई, ठीक है। बिहार में क्या हुआ, तेजस्वी यादव यहां से यहां आ गए, ठीक है। तेलंगाना में भी सरकार चली गई ना। बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में भी सरकार तृणमूल की चली गई। अब देखिए यूपी 2027 में चुनाव है, बहुत कोशिश कर रहे हैं अखिलेश बाबू कि हम आ जाएंगे, लेकिन अखिलेश जी का भी हश्र आने वाले दिनों में यही होने वाला है जो बिहार में तेजस्वी का हुआ, बंगाल में ममता दीदी का हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हुआ, वही हश्र 2027 में अखिलेश यादव का भी हो जाएगा। आप देखते रहिएगा। अब आइए इस सवाल को कि महागठबंधन रहेगा कि नहीं। हम विधानसभा चुनाव के पहले से ये बोलते आ रहे हैं और आज भी यही चीज बोल रहे हैं कि महागठबंधन है ही नहीं। महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में ही नहीं था। बिहार विधानसभा चुनाव में जब हम लोग फील्ड में घूम रहे थे तो आरजेडी अपना प्रचार अलग कर रही थी, कांग्रेस अपना प्रचार अलग कर रही थी। सिर्फ दिखावे के लिए राहुल गांधी आते थे तो तेजस्वी साथ हो जाते थे, सिर्फ दिखावे के लिए। दोनों बाइक से साथ बैठ के घूम रहे हाँ, सिर्फ वो दिखावे के लिए, जनता को दिखावे के लिए। भीतर से सब अपना अपना प्रचार कर रहा था और इसी का नतीजा हुआ। तो दिखावे करने का फायदा, जनता को दिखाना चाह रहे थे कि हम एक हैं, लेकिन पार्टी के भीतर हम दोनों साथ हैं, लेकिन भीतर से हम दोनों अलग हैं। ये भीतर से था। जनता को दिखाने के लिए हम दोनों भी साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ से उठे कैमरे पे तो झगड़ा है। तो जनता को दिखाने के लिए कि हम साथ हैं, जनता देख रही थी, लेकिन भीतर से जो होना चाहिए था, एकजुटता जो होनी चाहिए थी एकदम अंदर से, वो नहीं थी। और उसी का नतीजा हुआ कि 25 पे आरजेडी आ गई और 5 पे कांग्रेस आ गई। तो एकदम है ही नहीं कहीं। और आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा बिहार में एकदम अलग होगी कांग्रेस, हर हाल में अलग होगी। अभी दिखावे के लिए बस यूपी का वो चुनाव बचा हुआ है, तब तक के साथ रहेगी महागठबंधन या उसके पहले ही अलग चुनाव तो अलग अलग लड़ेगी ना। हाँ। यूपी में कांग्रेस अलग लड़ती है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है, कहाँ साथ है? नहीं, मतलब पूरे एकदम सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से अगर ऐलान जिस तरह से कर दिया जाता है, एकदम हम शुरू से यही बात बोलते आ रहा है, अभी भी यही बात बोलेंगे। क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त होगी तभी कांग्रेस का वजूद बचेगा। और कांग्रेस ने ये काम तमाम राज्यों में कर दिया, ठीक है। कांग्रेस ने ये काम तमाम राज्यों में कर दिया है। क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का जो उसका प्रयास था उसने एकदम कर दिया है। क्या वो यूपी बचा हुआ है, यूपी में भी अखिलेश जी को वो इतना कमजोर कर देगी कि फिर दोबारा सर नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी। या तो बीजेपी सत्ता में आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, यही होना है। तो चलिए, तमाम बिंदुओं पे हमने चर्चा की किस प्रकार जो है अब बिहार के तमाम जिलों में जो है कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और आने वाले भविष्य में इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।